तो मोटी मोटी बात यह है कि आपको ये सिर्फ तब ऑफ़ करना है जब आपका बच्चा पीछे बैठ नहीं सकता, आप मतलब किसी रीज़न की वजह से आप वहाँ पीछे नहीं बैठा सकते, तो ही आप इसको ऑफ़ करिए। ऑल राइट गाइस, कैसे आप सब लोग। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ गाड़ी के अंदर कौन कौन से ऐसे फीचर्स हैं जिसको लेकर लोग कंफ्यूज होते हैं काफ़ी सारी चीज़ें, कि आखिर ये दिया क्यों है, इसका मतलब क्या है, या कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे जो नोटिफिकेशन आते हैं उसको भी लेके लोग काफ़ी पैनिक हो जाते हैं। उन नोटिफिकेशन में कब आपको सर्विस सेंटर जाना है, कब वो आपको खुद से डायग्नोस करना है, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बात करेंगे। तो चलिए फिर वीडियो को करते हैं शुरू। सबसे पहले मैं आपको चारों तरफ से गाड़ी दिखा देता हूँ। और अब चलते हैं फीचर की तरफ कि कौन सा फीचर है जो बहुत कंफ्यूज करता है लोगों को। चलेंगे हम कैबिन में। एक फीचर होता है जो यहाँ पे दिखता है आपको, और इस पे लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं कि आखिर ये दिया क्यों है, क्यों हम इसको ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पैसेंजर एयरबैग को ऑन या ऑफ करने का ऑप्शन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो पैसेंजर एयरबैग ऑन है, ठीक है। अब इसको ऑफ कैसे करते हैं पहले मैं वो बताता हूँ, और फिर इसका यूज केस क्या है, क्यों इसको कंपनी ने दिया है वो बताता हूँ। आप पैसेंजर एयरबैग को ऑफ कैसे करते हैं, उसके लिए सबसे पहले हमें निकालनी है ये वाली चाबी, और हमको जाना है पैसेंजर के साइड में। तो बेसिकली इसका जो की लॉक है जिससे ये आप ऑफ करते हो वो उधर साइड दिया है, पैसेंजर साइड। तो एक बार मैं चल के आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑन या ऑफ करने का एक बटन दे रखा है, ठीक है। इसमें आप चाबी डालोगे और इसको आपको कर देना ऑफ। अभी आप देखो ये जो डॉट है ये मैंने ऑफ की तरफ कर दिया, ठीक है। तो अब आपको यहाँ पे पैसेंजर एयरबैग ऑफ का ऑप्शन दिख रहा होगा, ठीक है। अब ये किन केस में यूज़ होता है, बहुत लोग सोचते हैं, पूछते हैं, कंफ्यूज होते हैं, सोचते हैं कि क्यों ये आखिर ज़रूरत ही क्या है, क्यों पैसेंजर एयरबैग ऑफ करना है। इसलिए नहीं कि आप यहाँ पैर रख के बैठ सकें, या इसलिए नहीं कि आप यहाँ पे कुछ भी कर रहे हो बिना सीट बेल्ट लगाए, इसलिए नहीं होता है। इसका एक्चुअल रीज़न होता है कि मान लो आपका बेबी है, तो आप मोस्टली तो पीछे आइसोफिक्स चाइल्ड माउंट दिया होता है वहाँ लगाओगे, लेकिन मान लो आपको पीछे नहीं लगाना है, आपको यहाँ पे आगे लगाना है, तो उसके लिए भी जो चाइल्ड माउंट्स आते हैं वो आप इस सीट बेल्ट में भी माउंट कर सकते हो और आगे भी उसको बैठा सकते हो। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रखना, जो फेस होता है बच्चे का, फेस हमेशा सीट की तरफ होना चाहिए, ना कि विंडो की तरफ। अगर विंडो की तरफ होगा तो वो सेफ नहीं है, क्योंकि एयरबैग भी ऑफ है। और एयरबैग ऑफ होने से फ़ायदा ये होता है कि जब मान लो एक्सीडेंट वगैरह होता है, वैसे हो ना किसी के साथ, लेकिन अगर होता है तो क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है इतना हाई होता है, अराउंड 300 किलोमीटर पर आवर की स्पीड होती है ऑलमोस्ट, तो वो जो स्पीड होती है वो इतनी ज़्यादा फोर्स होती है कि सीट को बहुत बुरी तरह से इम्पैक्ट कर सकता है, और उसकी वजह से बच्चे को भी इम्पैक्ट आ सकता है। तो मोटी मोटी बात यह है कि आपको ये सिर्फ तब ऑफ करना है जब आपका बच्चा पीछे बैठ नहीं सकता, आप मतलब किसी रीज़न की वजह से आप वहाँ पीछे नहीं बैठा सकते, तो ही आप इसको ऑफ करिए। और अभी मैं इसको वापस से कर देता हूँ ऑन, क्योंकि सेफ्टी बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये देखो वहाँ पे ड्रैग रेस हो रही है, कुछ लोग यूट्यूब पे वीडियो बना रहे हैं, काफ़ी तेज़ चला रहे हैं, लेकिन बट बढ़िया है, मज़ा है उनका भी। अभी दोबारा से आते हैं तो मैं दिखाता हूँ, काफ़ी दूर हैं ये लोग, ठीक है। अब चलेंगे अगले टॉपिक पे। वो ये है कि यहाँ पे आपको कई बार नोटिफिकेशंस वगैरह आ रहे होते हैं जिसके बारे में आप लोगों को नहीं पता होता है, तो मैं एक बार वो भी आपको दिखा देता हूँ। अब मान लो आपके पास बुक वगैरह नहीं है गाड़ी में और आप कहीं पे गए हो, एकदम से नोटिफिकेशन आया, तो मैं बेसिकली जो दिखाऊंगा वो गाड़ी की मैनुअल से ही बताऊंगा, क्योंकि कोई भी चीज़ ऐसे ही फर्जी नहीं बताना चाहता हूँ मैं। तो स्पेसिफिकली गाड़ी के मैनुअल में से ही निकाल के मैं आपको बताऊंगा ये चीज़ें। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये है टाटा सफारी की मैनुअल, एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है। ये टाटा सफारी की मैनुअल है। अब क्या नोटिफिकेशन आते हैं, उनका क्या यूज़ है, वो आपको इसमें डिटेल मिल जाएगा, ठीक है। मैं इसलिए ये दिखा रहा हूँ
क्योंकि मैं अगर सिर्फ बताता तो शायद आप विश्वास नहीं करते। अब यहाँ पे आप देखोगे पेज नंबर है 77। अब यहाँ पे 1 मिनट पहले मैं आपको दिखाता हूँ, ये जो बंदे ड्रैग रेस कर रहे हैं देखो कितनी तेज आ रहे हैं। देखो किया कार्निवल वाला हर बार हार जा रहा है, इतना चुभने लगा हूँ सबको। चलिए वापस से आते हैं मुद्दे पे। और यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारी वार्निंग्स लिखी है। फास्ट सीट बेल्ट ये आपको पता ही होगा, स्पीड लिमिट वार्निंग ये भी पता होगा, हिल होल्ड कंट्रोल फेलियर। अब ये फेलियर कब होता है? हिल होल्ड कंट्रोल में जब माल फंक्शन डिटेक्ट होता है तो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे बेसिकली यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाएगा कि आपकी जो गाड़ी में माल फंक्शन डिटेक्ट हुआ है, सर्विस सेंटर को कांटेक्ट करिए। फ्यूल लेवल लो स्टेट ये भी बहुत बेसिक वाला है। ट्रांसमिशन फेलियर, लिम्प होम एक्टिवेटेड, विजिट सर्विस सेंटर। अब जब इस तरह के आपको नोटिफिकेशन आए तो मतलब आपका जो ये ट्रांसमिशन है इसमें कोई ना कोई इशू है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आ रही है। तो आपको लिख के आएगा प्रॉपर कि वार्निंग टाइटल में आएगा वो ट्रांसमिशन सिस्टम माल फंक्शन डिटेक्टेड, कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर, ये आपको प्रॉपर लिख के आएगा गाड़ी के अंदर। और इसके अलावा आप यहाँ पे देख सकते हो यूरिया की भी मल्टीपल वार्निंग है। ये चीज़ बहुत अच्छी मुझे लगी, टाटा वालों ने इसमें 7 लेवल की यूरिया वार्निंग दी है। यूरिया लेवल वार्निंग 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और यहाँ पे आप देख सकते हो जो नोटिफिकेशन टाइटल है वो डेफ लेवल लो ही आएगा, बट यहाँ पे मैसेजेस जो हैं वो चेंज होते हैं। जैसे कि लेवल 1 पे डेफ लेवल लो, रिफिल सून, इंजन स्टॉप्स इन वैल्यू, किलोमीटर रिफिल डेफ, इंजन स्टॉप्स इन वैल्यू, यानी कि ये जो वैल्यू है ये बेसिकली काइंड ऑफ एक वेरिएबल है और ये जो भी आपकी गाड़ी के कैलकुलेशन से ये लेके आएगा वो वैल्यू यहाँ पे दिखाएगा। ऐसा नहीं है कि जब नोटिफिकेशन आएगा तो आप में ये लिखा रहेगा इंजन स्टॉप्स इन वैल्यू, बेसिकली यहाँ पे किलोमीटर लिख के आएगा कि कितने किलोमीटर बाद रिफिल करना ज़रूरी है, यानी कि कितने किलोमीटर तक इस जो अभी करंट आपकी डेफ है उसमें जाएगी। अब यहाँ पे आप देख सकते हो इंजन विल नॉट रीस्टार्ट इन नेक्स्ट की ऑन, इसका मतलब है कि टैंक आपका काफ़ी ज़्यादा ख़त्म हो गया है। तो यहाँ पे बेसिकली आपको लिखा आएगा इंजन विल नॉट रीस्टार्ट इन नेक्स्ट की ऑन। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जो 7 लेवल की वार्निंग है, वार्निंग टाइटल जो होगा वो डेफ लेवल लो ही आएगा, बट यहाँ पे लिख के आएगा इंजन स्टॉप टैंक एम्प्टी। अब यहाँ पे क्या होगा, आपकी गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होगी अगर आपके में गाड़ी में डेफ जो है वो पूरी तरह से एम्प्टी हो गया है। अब इसके नीचे आप देख सकते हो इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल है, ट्रैक्शन कंट्रोल की वार्निंग्स है और ऑटो हेडलैम्प का है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अलर्ट आएगा, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी सिस्टम का टाइटल होगा जो नोटिफिकेशन आएगा और उसमें लिखा होगा ESP टर्न ऑफ। अगर आप ESP को टर्न ऑफ करते हैं, TCS ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम टर्न ऑफ। अब इसके अलावा यहाँ भी दिखा देता हूँ मैं पीछे भी। देखो भाई मैं आप लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि कोई भी बंदा जब गाड़ी खरीद रहा है, मैंने बहुत बार ये बात बोली है, जब आप गाड़ी खरीद रहे हो तो अपनी गाड़ी की मैनुअल ज़रूर पढ़ो, क्योंकि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है जो आपके लिए होती है। इससे पहले मैं आगे बढ़ूं, एक चीज़ मैं आपको बताऊंगा, अगर आपने हमारा किया सिरोस वाला वीडियो नहीं देखा है जिसमें हमने किया सिरोस का पूरा वॉक थ्रू किया है इंटीरियर और एक्सटीरियर का, तो यहाँ पे कहीं आपको वीडियो दिख जाएगा, जाके ज़रूर देखना। तो अब आते हैं वापस से मुद्दे पे। यहाँ पे देख सकते हो क्रूज ओवरराइड है, तो क्रूज वाला तो बहुत बेसिक नोटिफिकेशन होता है, आप लोगों को पता ही होगा। और रोटेट स्टीयरिंग व्हील, तो बेसिकली क्या होता है जब हम स्टार्ट करते हैं गाड़ी को तो हल्की सी स्टीयरिंग ऐसे करनी होती है ताकि गाड़ी स्टार्ट हो सके। डोर एजार, डोर ओपन वार्निंग, ये बहुत बेसिक है, ये कोई ऐसी वार्निंग नहीं की टेंशन है। अब यहाँ पे देखो TPMS, ठीक है, TPMS एक बहुत क्वेश्चन और कंफ्यूजन वाली चीज़ है। यहाँ पे TPMS का लो प्रेशर की वार्निंग है, लो टायर प्रेशर, इन्फ्लेट टायर। इसका मतलब है कि जब टायर में प्रेशर कम होगा तो वो क्लियर लिख के आएगा कि गाड़ी में के टायर में आपको हवा भरनी है। यहाँ पे आएगा हाई प्रेशर, जब गाड़ी के टायर में हवा ज़्यादा होगी तो भी एक नोटिफिकेशन आएगा। ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है कि हाई टायर प्रेशर है गाड़ी में, उसको कम कर लो। कॉम्बिनेशन अलर्ट्स में बेसिकली लिख के आएगा कि टायर्स जो हैं उसको चेक करो, अगर मान लो मल्टीपल टायर में किसी तरह का कोई हाई प्रेशर या लो प्रेशर है। और TPMS माल फंक्शन में क्या होता है, जब जो टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम है वो जो गाड़ी का ECU है उसको रिस्पॉन्ड नहीं करता है किसी रीज़न की वजह से, कोई भी रीज़न हो सकता है, नेटवर्क से रिलेटेड या कोई भी
कनेक्टिविटी से रिलेटेड, तो लिख के आएगा TPMS माल फंक्शन कॉन्टैक्ट सर्विस सेंटर। ये वाला जो इशू है ये पर्टिकुलरली मैंने भी फेस किया है, बट ये अपने आप ही सही हो जाता है। एयर लीक यानी कि पंचर वगैरह है तो भी लिख के आएगा लीकेज डिटेक्टेड चेक टायर्स। तो मतलब अगर गाड़ी में पंचर भी है तो भी यहाँ पे लिख के आ जाएगा लीकेज डिटेक्टेड चेक टायर्स। अब ये कितना एक्यूरेट है, कितना वर्क करता है, ये मुझे नहीं पता। मैं आपको यूज़र मैनुअल में से ये चीज़ें बता रहा हूँ कि ये भी फीचर्स इस गाड़ी यानी कि टाटा सफारी के अंदर दे रखा है टाटा वालों ने। अब यहाँ पे फॉल्ट में आएगा TPMS फॉल्ट वार्निंग, TPMS एरर चेक टायर्स। मतलब अगर कोई फॉल्ट वगैरह है तो उस केस में ये चीज़ आएगा सीधा सीधा सिंपल। तो गाइस देखो, इस वीडियो में हमने कवर किया कि पैसेंजर एयरबैग क्यों हम बंद कर सकते हैं, क्यों कंपनी इस चीज़ की फिजिबिलिटी हमें देती है, प्लस इस गाड़ी में जो मल्टीपल फंक्शंस होते हैं या मल्टीपल लाइट्स होती हैं, मल्टीपल नोटिफिकेशंस होते हैं, उनका क्या मतलब होता है। ऑब्वियसली जो मैंने अभी आपको दिखाया वो सिर्फ और सिर्फ एक सिंपल पेज पे था। इसके अलावा और भी बहुत सारे नोटिफिकेशंस होते हैं और भी बहुत सारी लाइट्स होती हैं जो इसमें मैंने नहीं कवर किया है इस वीडियो में। उसके लिए मुझे एक सेपरेट वीडियो बनाना पड़ेगा। मैं सारा एक कंसोलिडेट कर लूँगा एक शीट के अंदर एंड देन प्रिंट आउट वगैरह लेके आपको दिखाऊंगा प्रॉपर कि कौन सी लाइट का मतलब क्या होता है। अब जाने से पहले एक बात और, अगर आप न्यू गाड़ी प्लान कर रहे हो और गाड़ी पे चाहिए आपको बढ़िया डिस्काउंट और डीलरशिप डिस्काउंट देने से मना कर रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप दिल्ली NCR के अंदर रहते हो और आप टॉर्क NM के सब्सक्राइबर हो तो आपको गाड़ी पे डिस्काउंट हम दिलाएंगे, हमारी टीम दिलाएगी। आप हमें इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, अपनी डिटेल्स वगैरह शेयर कर सकते हो, जो भी आपके पास रिसेंट कोड है वो कोड भी आप हमसे शेयर कर सकते हो। तो हम आपके लिए उस कोड पे नेगोशिएट कर सकते हैं डीलर से, और अगर वो डीलर नहीं दे सकता तो दूसरे डीलर से भी हम बात करके नेगोशिएशन कर सकते हैं। मोस्टली केसेस में क्या होता है कि सारे डीलर्स दिल्ली NCR में हमारे से ऑनबोर्डेड नहीं हैं, तो देयर आर चांसेस कि हम आपको दूसरे डीलर को रिकमेंड करेंगे, बट फॉर श्योर वो आपके घर के नियर बाय ही होगा। तो आज के इस वीडियो को करते हैं यहीं पे ख़त्म। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।